हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज हम घर की याद कविता का 4th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे देखिए लिखा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो कवि जो है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र कवि बताते हैं, जैसे इससे पहले वाला पार्ट जो हमने कल पढ़ा था उसमें कवि ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया था। ठीक है। लेकिन इस पार्ट में जो कवि हैं उनके स्मृति संसार में जैसे बताया गया है कि स्मृति संसार में एक एक करके सभी परिजन शामिल होते चले जाते हैं। तो जैसे उन्होंने पहले अपने भाई बहनों के बारे में, अपने माता के बारे में बताया है, तो आज उनका जो इस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में उन्होंने अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ठीक है। क्या उन्होंने कहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि जो पिताजी हैं मेरे, वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका जो मन है वो उसे अभी तक बुढ़ापा नहीं आया है, यानी कि उनका मन जो है अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। ठीक है। वह जो है अभी भी उनके अंदर इतना साहस है, इतनी हिम्मत है, इतना उत्साह है कि वो अभी भी लंबी से लंबी दौड़ लगा सकते हैं और अभी भी वह हमेशा खिलखिलाकर हंसते हैं या हमेशा हंसते हुए रहते हैं। ठीक है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। आगे कवि क्या कहते हैं कि मेरे पिता का जो साहस है या जो उत्साह है वो इतना है कि वो कभी मौत से नहीं डरते हैं। ठीक है। और अगर उनके सामने कभी शेर आ जाए तो उस शेर को देखकर भी वो घबराते नहीं हैं। ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं कि बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। यानी कि वो कहते हैं, कवि बताते हैं कि जो पिताजी हैं उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ जो है में क्या है, बादल के समान गर्जन है, या ये कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ जो इतनी तेज़ है, अगर वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है मतलब ये काफ़ी दूर दूर तक उनकी आवाज़ जाती है। उनकी आवाज़ में एक गर्जन है, एक कड़क उनकी आवाज़ है। ठीक है। काम में झंझा लहरता। काम में झंझा लहरते का मीन्स है कि बुढ़ापा होने के बाद भी उनके अंदर वो स्फूर्ति, वो साहस है, वो उत्साह है कि वह अपने किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं या हमेशा अपने कार्य में किसी प्रकार का आलस नहीं दिखाते, किसी प्रकार का जो आज ना करने वाला काम है या जैसे मन नहीं है काम करने का, इस तरीके के उनके मन में वो चीज़ें नहीं रहती। वो हमेशा कार्य को करने के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, या उनके कार्य में हमेशा स्फूर्ति दिखाई देती है कि किस तरीके से कार्य को जल्दी जल्दी किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से या प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने जो क्या है, कवि ने यहाँ पर अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ठीक है। उन्होंने अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया। ठीक है। तो ये तो इस पार्ट की व्याख्या थी। ठीक है। अब आपको प्रसंग में क्या लिखना है, प्रसंग में आपको लिखेंगे कि कवि जो है जेल प्रवास के दौरान जब उन्हें अपने पिताजी की याद आती है या पिताजी को याद करते हैं, तो वो अपने पिता की जिंदा दिली, उनकी बहादुरी और उनकी दृढ़ता को याद करते हैं। ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर इस काव्यांश के माध्यम से अपने पिता की दृढ़ता, अपने पिता की जिंदा दिली या अपने पिता की जो बहादुरी है उसका वर्णन हमारे सामने किया है। ठीक है।